कंगना रनौत, जो तुम किसानों पे अभद्र टिप्पणी करती हो, तुझे शर्म से मर जाना चाहिए। तुझे तो मैंने पागल करार दे दिया है। अगर ये कहीं किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पे गलत टिप्पणी करती है, इसे भारत की जनता दौड़ा के रोडों पे मारेगी। हमारा देश का किसान न आतंकवादी है, न पाकिस्तानी है, न खालिस्तानी है। देश का किसान के बेटे बॉर्डर पर सुरक्षा हमारे देश की आम जनता की करते हो। किसान हमको अन्न उगा के देता है, हम लोगों का पेट भरता है, तो आतंकवादी और पाकिस्तानी हो गया। प्रधानमंत्री जी जो है किसान नहीं थे तो क्या करे, पंजाब में जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगे कि भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं 3 कृषि काले कानून वापस ले रहा हूँ। अगर सच्चाई नहीं थी तो तुमने घुटना क्यों टेके? बीजेपी को भी पता चल गया है कि आईटिंग वाली दुनिया को पकड़ के लाए हैं, ये रोज कुछ न कुछ खनन मचाएगी। हमने तो कह दिया अपने किसान भाइयों से, कंगना रनौत पागल है, इसे पागल खाने भेज देना चाहिए, और जहाँ कंगना रनौत दिखा उसे गाड़ी में भर के पागल खाने भेज देना। पूरे देश में होगा, तुम क्या इमरजेंसी? तुम्हारे यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है 10 सालों से। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, पूंजीपतियों के खजाने यहाँ भर रहे हो। कहते हो मैं तो देश का जो है बेटा हूँ। अरे देश का नहीं है, तुम पूंजीपतियों के बेटे हो। यहाँ को जेल में नहीं, कंगना ही नहीं, जो देश के प्रति अफवाह और नफरत फैलाने का काम करे, वो हर इंसान को जेल में भेज देना चाहिए। बीजेपी वाले और कंगना रनौत, जब हमारे किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो पूरे बीजेपी के मंडली और आरएसएस के लोग और जो फालतू बात और फालतू जो है डेली जनता के बीच को गुमराह करते रहते हो, ऐसे लोग हमारे किसान भाइयों को कहते थे आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, ये लोग आए हैं दिल्ली को कब्जा करने के लिए। ऐसे ऐसे बात से हमारे किसान भाइयों को नवाजा जाता था। और वही किसान आंदोलन में 131 दिन अपने किसान भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर और सरकार को घुटने पे लाने का काम किया हमने। लेकिन कंगना तो बोल रही ना हत्यारे और रेपी से बैठे हुए थे। हाँ, आज 800 किसान हमारे शहीद हो गए और प्रधानमंत्री जी एक संवेदना तक नहीं दे पाए हमारे किसान भाइयों के। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कमाने वाला जब चला जाता है ना, तो किसान भाई के घर का भरण पोषण कैसे हो सकता है? ऐसा प्रधानमंत्री है कि उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। ये जनता खड़ी है, अगर किसी किसान भाई के घर में जो है मौत हो जाए, उसके यहाँ लालन पालन करने वाला नहीं होगा, कैसा लगेगा भाइयों? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन वो तो बोल रही है आंदोलन नहीं था, ये चाइना और अमेरिका का साजिश। हाँ, नपुंसक प्रधानमंत्री बैठा है ना देश में, इसलिए कि अगर चाइना और अमेरिका आकर के कब्जा करना चाहता है, इसका मतलब नपुंसक प्रधानमंत्री है। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लिस्ट लेकर आया था 2014 में। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने पूरा खजाना लूट लिया। यही इसकी कहावत थी ना कि मुझे कुर्सी पे बैठने दो और मैं लाता हूँ देश में काला धन। काला धन तो आया नहीं, देश का जो व्हाइट धन था वो भी तुमने विदेश भेजने का काम किया पूंजीपतियों के माध्यम से। आज हमारा किसान जो है दर दर की ठोकर खा रहा है और किसान हमारा परेशान है, किसान हमारा कर्जा से आत्महत्या कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, तुम हर सब्जेक्ट पे फेल हो। कंगना रनौत, जो तुम किसानों पे अभद्र टिप्पणी करती हो, तुझे शर्म से मर जाना चाहिए। तुझे तो मैंने पागल करार दे दिया है। अगर ये कहीं किसानों पर, युवाओं पर, महिलाओं पे गलत टिप्पणी करती है, इसे भारत की जनता दौड़ा के रोडों पे मारेगी। बीजेपी तो बोल रही है वो हमारा बयान नहीं है वो। हाँ जी, कंगना रनौत ऐसे ही साइड हो जाती हैं, बीजेपी वाले ऐसे साइड हो जाते हैं। किसान पर अगर उंगली करोगे तो किसान अपनी दिल्ली नहीं छोड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, किसानों का शासन इस भारत के पवित्र मंडी पार्लियामेंट पर होगा। ये सच्चाई है। कंगना तो यही बोल रही है ना, बांग्लादेश करने वाले थे किसान। हाँ, हमारा देश का किसान न आतंकवादी है, न पाकिस्तानी है, न खालिस्तानी है। देश का किसान के बेटे बॉर्डर पर सुरक्षा हमारे देश की आम जनता की करते हो। किसान हमको अन्न उगा के देता है, हम लोगों का पेट भरता है, तो आतंकवादी और पाकिस्तानी हो गया। आप मीडिया वाले चले आते हो कंगना रनौत के फरमाइश करने के लिए, कंगना रनौत की प्रशंसा करने के लिए। अरे वो बयान दे, वो पागल औरत है, उसको जो है सांसद अगर होती तो मर्यादा खंडित ना करती। उसने अपने सांसद पद की मर्यादा को खंडित किया है। और किसान आतंकवादी नहीं होता, किसान इस देश में आम इंसान, जो नौजवान, महिलाओं, सबका भरण पोषण करता है। किसान नहीं थे ना, किसान तो खेत में। तो भैया प्रधानमंत्री जी जो है किसान नहीं थे तो क्या करे, पंजाब में जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगे कि भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मुझे माफ कर दो, मैं 3 कृषि काले कानून वापस ले रहा हूँ। अगर सच्चाई नहीं थी तो तुमने घुटना क्यों टेके? वो कंगना बोल तो रही है देश हैरान था जब वापस ले लिए तो। हाँ, देश हैरान था जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला कि अब तो हम चले जाएंगे, अब किसानों के सामने घुटना टेकना पड़ेगा, तो आपने टेका। और अभी भी एमएसपी हमारे किसानों को नहीं मिली, अभी भी कर्जा हमारे किसानों का माफ नहीं हुआ। और आज सुरक्षा है किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की। आज महिलाओं के साथ पूरे देश में रेप जैसी घटना हो रही है। क्या प्रधानमंत्री जी कानून नहीं बना सकते? रोज बिल पास करा रहे हो, एक कानून बनाइए।
चौराहे पे फांसी देने का या उसे, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हो, आप असक्षम हो। कहा ना कि मोदी जी ने कि सख्त सजा होनी चाहिए। सख्त सजा नहीं, तुम कानून बनाओ। गृह मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम, हमारे हाथ में सत्ता होती तो 2 दिन के अंदर कानून बनाते और सबकी बहू बेटी सुरक्षित होती। जिस दिन कानून बन जाएगा उस दिन ये घटनाएं इस देश में होंगी नहीं। आज सऊदी अरब में कानून है, बाहर अभी कलकत्ता में हुआ। हाँ तो इस पर नहीं बोलेगी, इसलिए सांसद है ही नहीं। अगर सांसद होती कहती प्रधानमंत्री जी हमारे देश की महिलाओं की आबरू खतरे में है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, छोटी छोटी 7 साल की बेटी 6 साल की, क्या है वो रूह कांपने वाली घटनाएं हो रही है, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में हो, घटना कोई भी हो, मैं कड़ी निंदा करती हूँ। महिला किसी की घर की हो, किसी चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुसलमान की हो, उसे सर्वप्रथम प्रोटेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन ये जो बयान है, हरियाणा चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखिए बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। मैंने आपके ही चैनल पे कहा था 80 की 80 सीट कांग्रेस ले जाएगी हरियाणा में, चाहे प्रधानमंत्री, हाँ 80 की 80 सीट, 80 की 80 सीट हरियाणा में कांग्रेस ले जा रही है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, ये सच्चाई है। अमित शाह बोले हम तो जीत रहे। जब हमने कह दिया, अमित शाह बोले चाहे प्रधान, तो अयोध्या जीत रहे थे, हार गए। हम तुमसे कह रहे हैं कि हरियाणा को खट्टर ने बर्बाद किया, ऐसा नहीं आया है 4 दिन से, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा हुड्डा को चुन रहा है 80 सीटों के साथ। लेकिन जो कंगना रनावत का अभी का बयान है, बीजेपी किनारा कर रही है, पहले बहुत सारे कुछ बोली, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। देखिए बीजेपी को भी पता चल गया है कि आइटिंग वाली दुनिया को पकड़ के लाए हैं, ये रोज कुछ न कुछ खनन मचाएगी। हमने तो कह दिया अपने किसान भाइयों से, कंगना रनावत पागल है, इसे पागल खाने भेज देना चाहिए, और जहां कंगना रनावत दिखा उसे गाड़ी में भर के पागल खाने भेज दो। तो अभी इमरजेंसी फिल्म बना रही है, उसका प्रमोशन। हाँ इंदिरा गांधी का काला चिट्ठा। इंदिरा गांधी ने जो कर दिया, आज बांग्लादेश की क्या हालत है। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़ों को करके बांग्लादेश बनाया था। अभी तक कांग्रेस की जब तक शासन था अमन शांति थी। ये जब से आया है हिंदू मुस्लिम करके सबको बांटने का, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। और आज इसने पूंजीपतियों को जो 16 लाख करोड़ रुपया जो पूंजीपतियों को इसने लाभ पहुंचाने का काम किया, हमारे किसानों को, नौजवानों को रोड पे लाने का काम किया, प्रधानमंत्री खुद है। और ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। बैसाखी पर आप बैठ करके सोच रहे हो मैं सत्ता चला लूंगा, बैसाखी इसी 2024 में टूटेगी और इसी 2024 में अमन भाईचारा कायम होगा। फिल्म का विरोध हो रहा है पंजाब, तगड़ा विरोध होगा पूरे देश में। अरे पूरे देश में होगा। तुम क्या इमरजेंसी, तुम्हारे यहाँ तो अघोषित इमरजेंसी है 10 सालों से। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, पूंजीपतियों के खजाने आप भर रहे हो। कहते हो मैं तो देश का जो है बेटा हूँ। अरे देश का नहीं है, तुम पूंजीपतियों के बेटे हो, ये सच्चाई है। नहीं वो तो बोलिए इमरजेंसी जो है ना, कांग्रेस का जो काला चिट्ठा है वो बाहर आएगा। भाई कांग्रेस ने घोषित इमरजेंसी की थी, बाकायदा सबको मान मर्यादा के साथ, इज्जत के साथ जेलों में जाना पड़ रहा है, जाना पड़ा था। और इनके घोषित कार्यकाल में किसी को पता नहीं लगता है कि ईडी सीबीआई कई बजे जो है घर पे दस्तक देगी और कैसे उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। क्यों अभी कब इस रोडों पे मुझे कब घसीटा गया है, कपड़े कम फाड़े गए लोगों के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे सबके कपड़े फाड़ दिए गए। और यहीं पर पूरी सीआरपीएफ, पूरी इनके अर्धबल सैनिक व्यवस्था सब खड़ी रहती थी, डंडे चार्ज किए, हम लोगों को जेलों में भर करके मारने का काम किया। इन्होंने तक कम उपद्रव किया। आप मीडिया वाले इनकी प्रशंसा करने आते हो। वो तो बोल रही है ना, देखिए कांग्रेस का जो थी, जिस देश का युवा रोडों पे होगा, जिस देश की महिला रोडों पे होगी, जिस देश का किसान रोडों पे होगा, उस देश का कभी भला हो ही नहीं सकता। आप क्या चाहते हो, कंगना को जेल में डाल दे? कंगना को जेल में नहीं, कंगना ही नहीं, जो देश के प्रति अफवाह और नफरत फैलाने का काम करे वो हर इंसान को जेल में भेज देना चाहिए, ये सच्चाई है। ये पंजाब के लोग बोल रहे कि एफआईआर दर्ज करो, इसको जेल में डालो। पंजाब के नहीं, अभी आज राकेश टिकैत भी हमें मिले थे। हमने कहा कि क्या न्याय करोगे कंगना रनावत के साथ, एक मंच पे किसान भाई एक मंच पे होकर के और फैसला कर लो। जो भी फैसला किसान यूनियन का होगा वो फैसला सर्वसम्मत से माना जाएगा और कंगना रनावत को इसकी सजा मिलेगी। लेकिन वो तो कांग्रेस बोल रही है कान पकड़ के माफी मांगे, नाक रगड़ के माफी मांगे, थूक चाट के जो है माफी मांगे। किसान अन्नदाता है, किसान हमारा भरण पोषण करता है। अगर इस दुनिया में सब लोग जिंदा है तो किसानों को वजह से जिंदा है। कांग्रेस राजनीति करने लगी। कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं किया। कांग्रेस ने जो कर दिया इस देश के लिए, और तुम उसी को बेच करके उसी की अस्मिता को लूट करके देश चला रहे हो। अरे वो दिन दूर नहीं है, कांग्रेस फिर से सत्ता पे स्थापित होगी, फिर से भारत की चिड़िया होगा। कंगना को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर सांसद के मंदिर में बैठी हो तो कंगना रनावत जी, आज महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है और अपंग होकर के तुम बैठी हो। पहले महिलाओं की आवाज उस सदन मंदिर में उठाओ और किसानों की एमएसपी की बात करो, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके कर्जा की बात करो, और नफरत फैलाने की
बात मत करो। अगर जिस दिन आप नफरत फैलाना बंद नहीं करोगी तो ये साथ भी तुझे रोडों पर लाएगी। ये सच्चाई है।